अरशद आबिद जी, चुनाव में वैसे आप पर इतना गंभीर आरोप अब लग गया कि आप दंगाइयों को और क्रिमिनल्स को टिकट दे रहे हैं और शांतनु गुप्ता जी के आंकड़े आपके सामने हैं। आपको लगता है मुश्किल होगी, उत्तर प्रदेश की जनता में गलत संदेश जाएगा इसका? सईद भाई, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हो और हमारे बड़े भाई हो। आपके पास एडीआर की रिपोर्ट और बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं हर स्टेट की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आपके पास है। एक्स नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी एंड सिटिंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, भाजपा के 45 सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मगरा, बहुत लंबी फहरिस्त है, लल्लू सिंह मगरा, कितने क्रिमिनल मुकदमे इनके ऊपर हैं। ये आपराधिक मुकदमे हैं, दंगा कराने के, दंगा भड़काने के, लोगों को परेशान करने के, फर्जी काउंटर के। ये पहली पार्टी है भाजपा इस देश की कि जिसमें सबसे ज्यादा अपराधी हैं। अगर आप दुनिया के 200 कंट्रियों की पॉलिटिकल पार्टियों की हिस्ट्री उठाकर देखोगे और इंडिया की 75 साल की जो आजादी के बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां बनी है उनके नेताओं की हिस्ट्री निकाल कर देखोगे तो ये 95% आपराधिक मुकदमे इन भाजपा के नेताओं पे ज्यादा हैं। ये आपके सामने सारी चीजें हैं, एनसीआर भी है, राज्य स्टेट का है, जिले का है और दुनिया भर के आंकड़े हैं। संगी सोम जो बीजेपी से 2 बार विधायक है सरदना का, सुरेश राणा जो मिनिस्टर है, उनके पास कितने मुकदमे हैं, कितने बड़े अपराधी हैं लोग, और इतने विधायक अपराधी हैं इनके 2017। अरशद जी, वो तो प्रेम शुक्ल जी कह रहे हैं ना कि आपकी सरकार होती तो बीजेपी के नेताओं पर आप मुकदमे कर देते हैं। जी सईद भाई, आपकी सरकार थी तो आपने बीजेपी नेताओं पर मुकदमे कर दिए। आप देखिए कि संगी सोम सुरेश राणा पे बीजेपी सरकार से पहले भी मुकदमा है और अमित शाह जी पे, योगी जी पे और केशव प्रसाद मौर्य जी पे, इन पे भी बीजेपी सरकार, हमारी सरकार नहीं थी उससे पहले मुकदमा है। और आप, ये तो अपराधियों की पार्टी है। लाल कृष्ण आडवाणी हवाला में आपराधिक मामले में फंस गए थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण थे, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, कैमरे के सामने पकड़े गए थे। ये लोग तो बड़े अपराधी हैं, व्यापारिक अपराधी हैं, ये आर्थिक अपराधी हैं, राजनीतिक अपराधी हैं, ये सब तरह के अपराधी। आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं अरशद जी, आप सिर्फ बीजेपी के नेताओं की बात गिन रहे हैं। क्या आपके पास और कोई नेता नहीं थे? अगर किसी पर कोई केस है भी, अगर कोई जेल में है भी, तो क्या आप किसी और को टिकट नहीं दे सकते थे? कमी है आपके पास, समाजवादी पार्टी के पास नेताओं की? समाजवादी पार्टी ने हमेशा सुचिता और स्वस्थ राजनीति की है, देश के हित में, प्रदेश के हित में राजनीति की थी। जहां तक आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, नाहिद हसन को लेकर है और उनकी अम्मी को लेकर है। बिल्कुल, नाहिद हसन और उनकी जो अम्मी जी हैं तबस्सुम जी, उन पर जितने मुकदमे हुए हैं वो बीजेपी की सरकार के दरमियान दर्ज हुए हैं।